उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घरों में एकदम फिट एंड हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 10 सर्कल्स के एक्सरसाइज 10.1 के बारे में। अब चैप्टर 10 सर्कल्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। क्लास 10 में जितने भी चैप्टर हैं सबसे इजी चैप्टर आपका चैप्टर 10 सर्कल्स। अब आप लोग बोलेंगे सर क्यों इजी है, मैं बताता हूं। इजी इसलिए है क्योंकि आपने ये चैप्टर सर्कल्स स्टैंडर्ड 9th में पढ़ के भी आए हो, और दूसरा चैप्टर 10 में सिर्फ दो ही एक्सरसाइज है, सिर्फ दो, 10.1 एंड 10.2, जिसमें भी 10.1 बहुत ही इजी है, चुटकियों में खत्म हो जाती है, इतनी छोटी और इजी एक्सरसाइज है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करो इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप पेन ले लीजिए और बुक ले लीजिए। जो मैं चीजें यहां पे बताने वाला हूं उसको नोट डाउन करते रहना और सिर्फ मेरे साथ बने रहना। आपको थ्योरी पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, सारी की सारी थ्योरी मैं यहां पे करा दूंगा और आपका एक्सरसाइज 10.1 बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले सर्कल, तो सबसे पहले यही पूछते हैं व्हाट डू मीन बाय सर्कल। सर्कल होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ सर्कल। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे सर गोल गोल को सर्कल बोलेंगे, एक क्लोज्ड शेप जो एकदम क्लोज हो उसको सर्कल बोलेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सर्कल की एक डेफिनेशन है। सर्कल होता क्या है, तो सर्कल तो पहले सही बात है कि गोल गोल होता है, तो ये गोल गोल है। अब इसका खुद का सेंटर भी होता है, ये आपका सेंटर है जिसको हम सेंटर बोलेंगे। अब सर्कल की एक डेफिनेशन है, सर्कल की डेफिनेशन ये है कि सर्कल बहुत सारे पॉइंट से बना होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है। सर्कल बहुत सारे पॉइंट से बना, ये जो आपका मैं सर्कल बनाया हुआ हूं यहां पे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। और ये खास बात है कि आप यहां पर कोई भी पॉइंट को पकड़ लो, कोई भी पॉइंट को पकड़ लो, वो पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप ये सेंटर से निकालते हो जिसको हम फिक्स पॉइंट बोलेंगे, वो डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, उसी को सर्कल बोलेंगे। मैं रिपीट करता हूं, व्हाट इज अ सर्कल। सो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सर्कल क्या है, पॉइंट्स का कलेक्शन है। फ्रॉम विच एनी पॉइंट द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट टू अ फिक्स्ड पॉइंट दैट वी कॉल सेंटर इज ऑलवेज फिक्स्ड, उसी को हम सर्कल बोलेंगे। जैसे ये शेप एक सर्कल नहीं है, क्योंकि अगर कोई फिक्स पॉइंट है मान लो यहां पे और आप डिस्टेंस निकालो तो हमेशा डिस्टेंस वेरिएबल है, डिस्टेंस बदलते जाएगा, तो इसको आप सर्कल नहीं बोलोगे। किसको सर्कल बोलोगे, तो सर्कल एक बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ है। आप कोई भी पॉइंट उठा लो, ये पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से निकालो, द डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, इसी को हम बोलते हैं सर्कल। ये आपका है सेंटर। अब इसकी खुद की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है भाई। सेंटर, एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, एक और चीज, एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। अगर आपके पास सेंटर है और रेडियस है तो आप कैसा भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। सेकेंड टर्म जिसको हम पढ़ेंगे दैट इज रेडियस। अब रेडियस सिंपली ये है, रेडियस जस्ट सिंपली ये है। रेडियस होता क्या है, तो रेडियस इज जस्ट अ डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के कोई भी पॉइंट पे। वापस रिपीट करता हूं, व्हाट इज रेडियस, तो रेडियस इज जस्ट अ डिस्टेंस जो सर्कल के सेंटर से सर्कल के कोई भी पॉइंट पे होता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। अब यहीं से आता है हमारा डायमीटर। डायमीटर भी यही बना हुआ। व्हाट इज डायमीटर, तो डायमीटर इज आल्सो डिस्टेंस जो कहां पे होता है, सर्कल के दो एंड पॉइंट पे, बट द कंडीशन गिवन वो सेंटर से पास होना चाहिए, तभी हम उसको डायमीटर कहते हैं। वापस बोलते हैं, डायमीटर क्या है कि दो एंड पॉइंट से आपकी लाइन जो डिस्टेंस है उसको डायमीटर बोलेंगे। कंडीशन गिवन वो सेंटर से पास होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। अब हम बात करते हैं कॉर्ड की। एक और चीज है, एक और टर्म है जिसको हम बोलेंगे ये कॉर्ड है। अब व्हाट इज कॉर्ड, तो सर्कल के दो एंड पॉइंट को टच करे, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। अब यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से पास होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। कॉर्ड की सिंपल डेफिनेशन ये है कि वो सर्कल के दो एंड पॉइंट को लगे, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। मतलब आप ये बोल सकते हो हर एक डायमीटर, एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड, कैन बी अ कॉर्ड। हर डायमीटर कॉर्ड है पर हर कॉर्ड डायमीटर नहीं है, ये दिमाग में डाल लेना। हर डायमीटर कॉर्ड है क्योंकि डायमीटर के दो एंड पॉइंट तो आ ही जाते हैं। मतलब कॉर्ड की डेफिनेशन डायमीटर की डेफिनेशन में आ जाती है। सिर्फ डायमीटर में एक और एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर आता है कि वो पास होना चाहिए सेंटर से। तो डायमीटर कॉर्ड है क्योंकि उसके डेफिनेशन में है, पर डायमीटर की डेफिनेशन में कॉर्ड नहीं है क्योंकि वो सेंटर से पास होना चाहिए, सेंटर से पास नहीं होता। तो एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर। ये हुआ आपका रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड। यहां पर एक और चीज भी है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करे दो पॉइंट्स में, इसको हम बोलते हैं सीकंट। हम ऐसा बोल सकते हो, ये लाइन बोल सकते हो, या ऐसा बोलो सीकंट एक ऐसी लाइन है
जिसने सर्कल को दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर और एक नीचे। यहां से ये हो गया ऊपर, यहां से हो गया नीचे, दैट इज कॉल्ड सेकंड। अब एक और टर्म है जिसको मतलब टेंजेंट, आपने शायद पढ़ा होगा व्हाट इज टेंजेंट। तो टेंजेंट इज जस्ट अ लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से पास होती हो। जैसे अगर मैं बोलूं ये है, ये पॉइंट है, यहां से आपको टेंजेंट गिराना है तो ये टेंजेंट गिर गया, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, सिंपली अ टेंजेंट, सिंपल अ टेंजेंट। अब यहां से इसी पॉइंट पे आप बोले सर एक और टेंजेंट बनाना है, वो नहीं बन सकता। एक पॉइंट पे, सर्कल के एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट गिरता है। पर हाँ आप ये बोल सकते हो कि सर्कल के पास क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो सर्कल के पास इनफाइनाइट टेंजेंट्स होते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे तो एक ही टेंजेंट गिरेगा। एक पॉइंट अगर मैं बोलता हूं इस पे आपको टेंजेंट गिराना है तो एक ही टेंजेंट गिरेगा, लेकिन एक सर्कल के पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स हैं, पर एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट है। अब इसको भी हम एक चीज कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो जहां पर टेंजेंट और सर्कल टच करता है, सर्कल जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जहां से आपने टेंजेंट गिरा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे टेंजेंट और सर्कल का पॉइंट टच करे, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट गिरा रहे हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मोस्टली सारी थियरीज कंप्लीट हो गई है, सारी थियरीज मैंने कवर कर दी है। अब हम सीधे एक्सरसाइज 10.1 पे जंप कर देते हैं, बहुत ही इजी है, फटाफट देखते चलो। चलिए फटाफट एक्सरसाइज 10.1 ओपन कीजिए ऑन द पेज नंबर 209। 10.1 का सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ तो क्वेश्चंस ओरली हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स होंगे? मैंने आपको बताया, और सर्कल के पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो उसके पास इनफाइनाइट टेंजेंट्स हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स आप लिखोगे। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। एक टेंजेंट आप अगर सर्कल पे गिरा हो तो वो कितने पॉइंट पे टच करता है? एक पॉइंट पे। एक सर्कल के पास इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे तो एक ही टेंजेंट गिरेगा। तो टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट कितने में इंटरसेक्ट करेगा? ओनली वन पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड फिल इन द ब्लैंक, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे या दो भाग में डिवाइड करे, दैट इज कॉल्ड सेकंड। वहां पे आंसर आएगा सेकंड। थर्ड क्वेश्चन, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। हाँ ये मेन है कि सर्कल के पास कितने पैरेलल टेंजेंट्स होंगे। सो एक सर्कल आपने अगर ड्रॉ किया और आपको अगर मैं बोलता हूं आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आपने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट गिरा है, ये पॉइंट पे टेंजेंट गिर गया। अब पैरेलल कैसा गिरेगा? तो डायमीटर पे गिरता है, जैसे ये डायमीटर है तो इसी पॉइंट पे जब टेंजेंट गिरेगा तभी पैरेलल होगा। तो एक सर्कल के पास दो ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, इधर ड्रॉ कर दो, ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर दो, जैसे ड्रॉ करना है वैसे ड्रॉ करो। पर यह बात भी ध्यान रख लेना कि जो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो डायमीटर के दो एंड पॉइंट पे ही ड्रॉ कर सकते हैं और कहीं ड्रॉ नहीं कर सकते। ये भी यहां से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि डायमीटर के दो एंड पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट गिराओगे तो वो पैरेलल टेंजेंट्स ही गिरेंगे, और एक सर्कल के पास दो पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, एक ऐसा पॉइंट जो टेंजेंट पे हो और सर्कल पे हो, उसको हमने बताया पहले ही, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वहां पे आपका आंसर आएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन पढ़ लो पहले, समझ लो क्या क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, दैट इज अ टेंजेंट पी क्यू। एक टेंजेंट ड्रॉ किया आपने एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। सो आपका एक सर्कल है, पहली चीज आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, सो दैट ओ क्यू इज टेल लेंथ पी क्यू आपको फाइंड करनी है, आपको लेंथ पी क्यू फाइंड करनी है। तो दैट मीन्स एक बात फाइनल है कि एक सर्कल का सेंटर है, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया आपने पी क्यू एट अ पॉइंट पी पे ड्रॉ किया, ठीक है, ऑफ अ सर्कल। तो ये आपका पॉइंट मैंने ले लिया पी, यहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये क्यू ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपकी रेडियस, दिस इज कॉल्ड रेडियस, दैट इज 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ओ आपका सेंटर है, एट अ पॉइंट क्यू, और आपको ये मेजर किया कि ओ क्यू आपका 12 सेंटीमीटर है, ओ क्यू आपका 12 सेंटीमीटर है। आपको लेंथ पी क्यू फाइंड करनी है, ठीक है, आपको ये लेंथ पी क्यू फाइंड करनी है। अब ये क्वेश्चन में एप्लीकेशन है थ्योरम 10.1 का। मैंने आपको थ्योरम 10.1 पिछले कोई वीडियो में सिखाया है, आपको लिंक मैं यहां पे सेंड कर दूंगा। 10.1 भी करा है, 10.2 भी करा है, दोनों के लिंक मैं शेयर कर दूंगा। आप देखने के बाद ये क्वेश्चन को करना, 10.1 देखने के बाद, खास करके 10.1 देखने के बाद ये क्वेश्चन करना। थ्योरम 10.1 के हिसाब से अगर एक आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो और टेंजेंट पे
टेंजेंट आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी हो गया, यहां पे आपने रेडियस गिराया है, ये ओ से एक रेडियस गिरा दिया ओपी, तो ये जो आपका एंगल बनता है दैट इज योर 90 डिग्री। वापस बोलूंगा, आपने पी क्यू टेंजेंट गिराया, पी पॉइंट पे आपने रेडियस भी गिराया, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब तो आप सिंपल पी क्यू कैसे निकालोगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू एंगल पी इज योर 90 डिग्री, तो जैसे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू आपका 12 का स्क्वायर, ओपी आपका रेडियस है 5 का स्क्वायर, और पी क्यू स्क्वायर तो भैया हमको फाइंड करना है। तो 12 स्क्वायर इज 144, 5 स्क्वायर इज 25, पी क्यू स्क्वायर सिंपल मैथमेटिक्स, अगर मुझे पी क्यू स्क्वायर चाहिए सिंपल गणित, आप क्या करो 25 को उधर ले जाओगे, सो 144 माइनस 25, सब्ट्रैक्शन आपको 119 दे देगा। आपको पी क्यू चाहिए ना कि आपको पी क्यू स्क्वायर, तो आपको पता है इसका अंडर रूट। अब 119 का अंडर रूट तो निकलेगा नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा रूट 119। आप देख सकते हो ऑप्शन डी, आपका टिक मार्क कर देना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, बिल्कुल लास्ट पे आ चुके हम। ड्रॉ अ सर्कल ड्रॉ करो एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक लाइन से आपको दो लाइन गिनानी है, पैरेलल है गिवन लाइन पे, ऐसी कि वन इज द टेंजेंट एंड द अदर इज अ सीकेंट टू द सर्कल। आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो तो आसानी से आप ही कर लोगे। एक सर्कल ड्रॉ कर दो, एक टेंजेंट गिरा दो, कहीं भी टेंजेंट गिरा दो, और एक लाइन गिरा दो सीकेंट है जो टेंजेंट से पैरेलल है, तो एक लाइन ड्रॉ कर देना सिंपल। देखो ऐसे सिंपल, एक सर्कल ड्रॉ कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और एक सीकेंट ड्रॉ कर दो जो इससे पैरेलल होगा। आपका आंसर गेम ओवर। सिर्फ एक सर ड्रॉ है, तो ड्राइंग आप ऐसे भी कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन कंप्लीटेड, डन। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आप एक बार ट्राई करना अपने घर पे, आसानी से हो जाएगा। आशा करता हूं आपको एक्सरसाइज 10.1 बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जो लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, जिधर भी दिखे उसको दबा दीजिए, और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।